जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के तरनतारन में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, वापस पाकिस्तान की ओर गया ड्रोन। इलाके में बीएसएफ को 13 करोड़ की हेरोइन मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने राउज़ेवेन्यू कोर्ट से कहा कि शराब नीति में व्यापारियों को 144 करोड़ की छूट दी गई, प्राइवेट कंपनियों को भी ठेका दिया गया। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कमीशन 5 से 12 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने कई अहम सवालों के जवाब टाल दिए। हमने उनके सामने सबूत भी पेश किए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। कोर्ट में सीबीआई की दलील का सिसोदिया के वकील ने विरोध किया। कहा पूरा केस फर्जी है, इस मामले में रिमांड की जरूरत नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, ज्यादातर सीबीआई अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ। सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं, राजनीतिक दबाव में की गई गिरफ्तारी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कानून अपना काम कर रही है, आम आदमी पार्टी कानून का सम्मान नहीं करती। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी, मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा अगर आप सही थे तो आपने शराब नीति को वापस क्यों लिया। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा शराब घोटाले में किंग पिन केजरीवाल के जरीवाल सरकार की लूट में छूट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का मनीष सिसोदिया पर बड़ा हमला। कहा मनीष सिसोदिया ने भारत सरकार के खिलाफ जासूसी की, मनीष सिसोदिया पर यूएपीए के तहत और देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई हो। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने डराने के लिए कर रही है, हमारी पार्टी केजरीवाल सिसोदिया के साथ खड़ी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया सामने। कहा केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई करती है काम, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा आपने पाप छिपाने के लिए भगत सिंह का नाम इस्तेमाल ना करें। इन्होंने भले ही ईमानदारी के नाम पर सरकार बना ली हो, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा बेईमानी साबित कर चुके हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा सड़क पर नहीं, कोर्ट में बेगुनाही के सबूत है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में आए अखिलेश। कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सिसोदिया देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वीडियो जमकर हो रहा वायरल, जिसमें केजरीवाल बोल रहे हैं कि घोटाला हुए हैं तो जांच करा लो, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। शराब नीति से खास कारोबारियों को फायदा, आम आदमी पार्टी को दिनेश अरोड़ा से चंदा मिला। दिनेश अरोड़ा ने विजय नायर को 100 करोड़ दिए। शिवमोगा एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले वो दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। होली से पहले किसानों को पीएम मोदी का गिफ्ट। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने जारी की 13वीं किस्त। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की सरकार में होता था भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से आने वाली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिवमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर्नाटक में लाई बदलाव। कर्नाटक में तेजी से हुआ विकास। कर्नाटक प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम का मेगा रोड शो। कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र कर साधा निशाना। कहा धूप थी लेकिन छतरी का सौभाग्य खड़गे को नसीब नहीं हुआ। जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी किया पलटवार। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए डाले गए वोट। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। मेघालय और नागालैंड की 118 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसके बीच जनता ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। मेघालय और नागालैंड की 118 सीटों पर 550 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महंत अवैधनाथ की समाधि पर चढ़ाए फूल। बिहार की महागठबंधन सरकार का आज पेश होगा पहला बजट। बजट से लोगों को तमाम उम्मीद। विपक्ष ने सरकार को बनाई घेरने की रणनीति।
बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कोई लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली दौरे पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आज से शुरू करेगी अभियान। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, योजना राष्ट्रहित में फैसले की दखल की वजह नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार की याचिका पर टली सुनवाई। होली की छुट्टी के बाद मामले पर होगी अगली सुनवाई। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच कर दिया था आदेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती है मुश्किल। लालू राबड़ी समेत 16 के खिलाफ कोर्ट का समन। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े हुए मामले पर 15 मार्च को होगी पेशी। कांग्रेस सांसद रवनीत भिट्टू ने चेतावनी, अमृतपाल को अगर जल्द नहीं गिरफ्तार किया तो सीएम आवास के बाहर दूंगा धरना। चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। विधान परिषद की 15 सीटों पर होगा चुनाव। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की 10 सीटों पर 23 मार्च को होगा चुनाव। बिहार की 5 सीटों पर 31 मार्च को होगा चुनाव। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार। गिरफ्तारी पर रोक अगली सुनवाई तक बढ़ी। असम और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त। 3 मार्च को होगी मामले पर अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर की थी शर्मनाक टिप्पणी। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एमपी के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट। परिवार के साथ किए बाबा महाकाल के दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंड काटजू का फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पर काटजू ने लिखा, अब तेरा क्या होगा, क्या मनीष सिसोदिया की तरफ है काटजू का इशारा। बलिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6500 करोड़ की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया। मिर्जापुर दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। देवराहा हंस बाबा आश्रम में 51 मन लड्डू का भी भोग हनुमान जी को चढ़ाएंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पहुंचे सासाराम। गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो जनसभा में लिया हिस्सा। कहा, बिहार की राजनीति सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए होती है। रांची विधानसभा सत्र का आगाज। विधायक इरफान अंसारी का बयान, बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया तो उठाकर फेंक देंगे। राजस्थान को मिली 3 नई ट्रेन की सौगात। रेल मंत्रालय ने असारवा अहमदाबाद, जयपुर, असारवा कोटा, असारवा इंदौर ट्रेन को दी मंजूरी। पेपर लीक होने की अफवाह पर सीबीएसई की चेतावनी। झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाह।